वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। जी हाँ, इतना ही नहीं, इस स्टोरी में एक खास बात है। और वो खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि इस स्टोरी के हर एक हिंदी में लिखे वाले सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम पूरी की पूरी स्टोरी को रीड कर लें। रमेश और सुरेश सगे भाई थे। वे एक साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। वे एक ही साथ पढ़ते लिखते थे। एक बार रमेश और सुरेश दशहरे का मेला देखने गए। रमेश बड़ा खुश था। मेले में कई खेल तमाशे आए थे। रमेश और सुरेश ने पहले खेल तमाशे देखे। उसके बाद रमेश ने केले और सेब खरीदे। सुरेश ने जलेबी और पेड़े खरीदे। फिर वे दोनों वापस घर आ गए। तो चलिए सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं। तो हमारी मोटिवेशनल लाइन है, जो जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है कि वह कभी चर्चित नहीं हुआ। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, रमेश और सुरेश सगे भाई थे। रमेश एंड सुरेश वेयर सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? सगे भाई। रमेश और सुरेश सगे भाई थे। रमेश एंड सुरेश वेयर सिबलिंग्स। नेक्स्ट है, वे एक साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। They used to live, eat, drink and play। तो live का मतलब हो गया रहते थे, eat का मतलब हो गया खाना पीना, फिर drink का मतलब तो पता ही है, खाना पीना में से जो पीना है यानी कि जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, वो हो गया। eat का मतलब हो गया जैसे पेस्ट्री खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या फिर भात चावल रोटी जो भी खाते हैं वो गया eat में। उसके बाद प्ले यानी कि खेलते हैं, जैसे कि छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, सॉकर, फिर हॉकी, इस टाइप के जो गेम्स खेलते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्ले का यूज़ करेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है कि वे एक साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। दे यूज्ड टू लिव, ईट, ड्रिंक एंड प्ले। नेक्स्ट है, वे एक ही साथ पढ़ते लिखते थे। दे यूज्ड टू स्टडी विथ ईच अदर। तो स्टडी के लिए हम पढ़ने लिखने का यूज़ करेंगे, यानी कि स्टडी का मतलब होता है पढ़ना लिखना। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पढ़ना का मतलब होता है रीड और लिखना का मतलब होता है राइट, लेकिन जब हमें इन दोनों को एक ही वर्ड में यूज करना है तो हम कह सकते हैं स्टडी। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी का मतलब हो गया पढ़ना लिखना, विथ का मतलब हो गया के साथ, ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ, यानी कि विथ ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ, क्योंकि ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरा, विथ का मतलब हो गया के साथ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे यूज्ड टू स्टडी विथ ईच अदर। वे एक ही साथ पढ़ते लिखते थे। अगला है, एक बार रमेश और सुरेश दशहरे का मेला देखने गए। वंस रमेश एंड सुरेश वेंट टू सी द फन फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। तो दशहरा के लिए तो दशहरा का ही यूज करेंगे, लेकिन ओकेजन आपके लिए यहाँ पर एक न्यू वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ओकेजन का मतलब होता है छुट्टियाँ, जैसे कि आई एम इन समर ओकेजन, जैसे कि ये मेरा एक छुट्टियाँ हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हो गई, सर्दी की छुट्टियाँ हो गई, जैसे कि द ओकेजन ऑफ विंटर, द ओकेजन ऑफ समर। तो इस टाइप के जो कहते हैं तो उसमें हम ओकेजन का यूज़ करते हैं। फिर एक बार के लिए वंस का यूज़ करेंगे। रमेश और सुरेश क्योंकि नाम है, तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पर रमेश और सुरेश का नाम वही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। और अब बात रही फन फेयर। तो फन फेयर किसे कहते हैं? फन फेयर कहते हैं मेला, जैसे कि द फन फेयर ऑफ दशहरा हो गया, फिर सावन का मेला में जो फन फेयर लगता है, इस टाइप की जो भी फन फेयर है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेला। वैसे तो हर फन फेयर को हम मेला कहते हैं, लेकिन जैसे कुछ खास टाइप का फन फेयर जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, जैसे कि दशहरा, सावन, तो इनके जो मेले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश बड़ा खुश था। रमेश वॉज वेरी हैप्पी।
तो यहाँ पर हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। रमेश के लिए तो रमेश का यूज करेंगे वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश था या फिर रमेश बड़ा खुश था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है, मेले में कई खेल तमाशे आए थे। मैनी टाइप्स ऑफ गेम वेयर केम इन फन फेयर। नेक्स्ट है, रमेश और सुरेश ने पहले खेल तमाशे देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश एंड सुरेश वॉच्ड मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स गेम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है रमेश और सुरेश ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या हो गया, पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर बस मैंने पहले ही लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रमेश और सुरेश का यूज होगा। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा, उसके बाद मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स गेम, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, खेल तमाशे। मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स गेम, खेल तमाशे। तो यानी कि उन्होंने बहुत तरह के खेल तमाशे देखे। रमेश और सुरेश ने पहले खेल तमाशे देखे। अगला है, उसके बाद रमेश ने केले और सेब खरीदे। आफ्टर दैट रमेश बॉट बनानाज एंड एप्पल। तो यहाँ पर बॉट V2 है बाय का। बाय का मतलब होता है खरीदना और बॉट का मतलब होता है खरीदा, या फिर आप कह सकते हैं कि खरीदे। तो आप जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट रमेश बॉट बनानाज एंड एप्पल। बनाना के लिए हम केले का यूज करेंगे, एप्पल के लिए हम सेब का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर दैट रमेश बॉट बनानाज एंड एप्पल। उसके बाद रमेश ने केले और सेब खरीदे। अगला है, सुरेश ने जलेबी और पेड़े खरीदे। सुरेश बॉट पेड़े एंड जलेबी। अगला है, फिर वे दोनों वापस घर आ गए। आफ्टर दैट दे केम बैक होम। फिर वे दोनों वापस घर आ गए। आफ्टर दैट दे केम बैक होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।